हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी बहुत सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं, हमारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये DSSB का भी प्रवेश पत्र डाउनलोड हो रहा है। बिहार की भी कई सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं और BPSC भी लगा हुआ है। और यूपी में भी 8-10 साल के बाद, 7 साल के बाद LT की वैकेंसी आई है। और अभी तो 30,000 TGT की भी आएगी। GIC का भी फॉर्म भरा गया है। और जिन लोगों ने LT का फॉर्म नहीं भरा है, GIC का फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग भर लें, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। लास्ट में साइट हैक हो जाएगी तो फिर नहीं चलेगा। तो एक भैया ने कमेंट किया था, तो उन्होंने पूछा था कि मैम मेंस के प्री के साथ मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे बना देती हूँ। तो भैया ने पूछा था कि मैम प्री के साथ मेंस की तैयारी कैसे करें। तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, अभी आप पहले प्री के लिए पढ़िए, आप मूल पढ़िए, मूल किताबें पढ़िए, आप अच्छे से लग के प्री के लिए पढ़िए। क्योंकि अगर हमारा प्री ही क्वालिफाई नहीं होगा तो हमारा मेंस कैसे क्वालिफाई होगा। जो हम प्री में ही नहीं जाएंगे तो हम मेंस में जाके क्या करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग पूर्ण मनोयोग से पढ़िए, पूरे तैयारी के साथ पढ़िए और पहले प्री की तैयारी करिए। जैसे श्लोक है, जैसे गीता के श्लोक है, पहला श्लोक आप याद कर लीजिए, अंतिम श्लोक आप याद कर लीजिए। और जो जैसे उसमें संख्या कितने हैं, अध्याय कितने हैं, इन सब का जो श्लोक है वो संस्कृत में आप याद कर लीजिए। तो अगर आप प्री में अच्छे से पढ़े रहेंगे, अगर आप मूल किताबों का अध्ययन अच्छे से किए रहेंगे, तो आपको मेंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मेंस का तो अभी फ़िलहाल कोई बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं पता है कि हाँ मेंस कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, कब होगा, तो अभी उसका पैटर्न नहीं पता है। तो बच्चे यही दुविधा में हैं कि हम संस्कृत आएगी तो हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, संस्कृत का मैं जहाँ तक बताऊँ, मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरी गुरुजी से बात हुई है और लोगों से बात हुई है, जो भैया लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तो सबका कहना ये है कि ऐसा नहीं प्योर संस्कृत में लिखा जाएगा। हो सकता है संस्कृत और हिंदी मिला के लिखी जाए, बीच बीच में आपको श्लोक वगैरह डालना पड़ेगा। जैसे व्याकरण पूछ लिया तो उसकी आपको वृत्ति वगैरह डालनी पड़ेगी, संधि है, उसका सूत्र है, वृत्ति है। तो मैं कहूँगी, जैसे आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण की आप वृत्ति तैयार करिए। और अगर आप साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य में आप सूक्ति 1-1, 2-2 तैयार करते हुए चलिए, श्लोक आप याद करते हुए चलिए। सारे ग्रंथ का 9 ग्रंथ है, उसका सबका मंगलाचरण आप याद कर लीजिए। लघु सिद्धांत कौमुदी का भी मंगलाचरण आप याद कर लीजिए। तो अगर अभी से आप याद करे रहेंगे तो आपको मेंस देने में अच्छा होगा। क्योंकि आप प्री अगर जो क्वालिफाई हो जाएगा, उसका मनोबल इतना ऊंचा रहेगा कि वो फिर मेंस के लिए जी जान से लग जाएगा। और अगर हम 3-4 महीने लग के पढ़ लेंगे तो ऐसा कोई नहीं वो है, कोई परीक्षा नहीं निकलेगी। 3-4 महीने में अभी हमको कम से कम अपना सिलेबस हमको 4 बार पूरा करना चाहिए। 4 बार कम से कम 1-1 महीने का आप लोग टारगेट करके चलिए। वैसे जहाँ तक कह रहे हैं कि नवंबर लास्ट दिसंबर में पेपर हो जाएगा, तो अभी अगस्त मान लीजिए ख़त्म हो चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने अपने पास है। तो 3 महीने में इस तरीके से पढ़िए कि अपने सिलेबस को समय सारणी बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए और आप 3 बार पूरा करिए, तब जाकर प्री निकलेगा। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, वैकेंसीज कम आ रही हैं और हर बच्चा, हर इंसान पढ़ रहा है। तो आप अच्छे से पढ़िए। और हाउस वाइफ है, मैं समझ सकती हूँ कि उनके पास बहुत टाइम नहीं होता। मेरे भी 2 बच्चे हैं और टाइम नहीं निकाल पाता है, लेकिन हमको टाइम निकालना होगा। कम से कम हमको 6 घंटे पढ़ने होंगे। 4 घंटे से कुछ होने वाला नहीं है कि मैंने 2 घंटे पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, मेरा कुछ हो जाएगा। इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप लोग मन से पढ़िए, कम से कम 6 घंटे समय निकालिए, सोना कम करिए, दोपहर में सोना बंद करिए और सुबह आप लोग कोशिश करिए कि हम 4 बजे उठें। और सबसे पहले आप वाचन करिए, जितना अच्छा वाचन करेंगे, शब्दरूप धातुरूप का भी वाचन करिए, ग्रंथों का वाचन करिए, व्याकरण जो है आपका उसका भी कारक का उसका सूत्र बना लीजिए, आप एक नोट्स बना लीजिए, प्रत्यय का सूत्र बना लीजिए आप, और जो संधि का सूत्र आप एक जगह पर लिख लीजिए, आप उसका वाचन करिए। जितना अच्छा आपका वाचन रहेगा उतना ही आपको वर्ड एग्जाम में जाएंगे तब वो क्लियर रहेंगे। और प्रैक्टिस सेट जो पढ़ चुके हैं, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो लोग अभी नई तैयारी कर रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट ना लगाएं, क्योंकि हमारा जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमारा मनोबल नीचे आता है कि अरे हमसे तो बन ही नहीं रहा है, हमसे तो हो ही नहीं रहा है।
तो मैं आप लोगों को मना करूँगी कि आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, अभी आप लोग अपना सिलेबस पूरा करने पर ध्यान दीजिए। जब उधर 1 महीना बचेगा तब हम चल के प्रैक्टिस सेट करेंगे। और जीके जीएस आप लगा लीजिए, संस्कृत के साथ में ऐड कर लीजिए। जीके जीएस आप 1 घंटे पढ़िए और यूट्यूब पे आप इधर उधर मत भटकिए। अगर आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो भी एक ही टीचर चुनिए, उन्हीं का आप क्लास कर देखिए, उन्हीं की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसको देखिए। और अगर आपने कोचिंग लिया हुआ है तो आप उसको देखिए, लेकिन आप जगह जगह मत भटकिए। आप पढ़ते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे, मैं भी सफल होंगी, आप लोग भी सफल होंगे। एक अच्छे मनोयोग के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। और जो कुछ भी जानना होगा आपको, मेरा टाइम टेबल में कैसे पढ़ती हूँ, क्या है, मेरे नोट्स कैसे हैं, तो आप जो है मुझे बताइएगा, मैं उसका आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के देती रहूँगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट बनाए रहिए। राधे राधे।